ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ? उसे पता नहीं क्या होता उसे सिर पीड़ आएगा फिर उन्होंने पता गुड़िया चक्कर ये की परेशान हो कि पर्ची लिए क्यों खड़ोते देते हैं? अब भी इंजेक्शन लाना है क्या खदे डॉक्टर आखा दे और नहीं जगह नहीं है थे जगह नहीं है अंदर? हाँ मतलब ये डॉक्टर का खदे लाने लेकिन जगह नहीं है। हाँ बल्कि ये केड़ा अस्पताल है? क्या पता हमको यकीन लग रहा पर्ची पर लिखे था ना। हाँ ते थोड़ा केड़ा पेशेंट है? कुड़ी है मेरी कुड़ी है क्या गल सी? सिर पीड़ थे दर्द बड़ी है रोजी रुटी भी नहीं खाना दिया रोटी भी नहीं खलोंदी है ते ये डॉक्टर मतलब इंजेक्शन लाने वास्ते के खदे जगह नहीं है अंदर? भाई क्या खाना भी पड़ोते सारे जगह नहीं है रश बड़ा है। पीछे पीछे चार पेशेंट लेते हैं। पीछे देखो क्या होता है। कुड़ी से पानी पिला कने कने की गल हुई चाचू? ठीक है लवाना 2 घंटे हो गए खड़े। 2 घंटे खड़ोते थे ते कोई अवधा इत्थें? और एक डॉक्टर है थे सवेर दा दिखे करने क्या खदे हो? वो जगह नहीं है ठिकाना की बाहर जाओ। बाहर जाओ। हाँ जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरिंदर सिंह ठाकुर। सरकारी अस्पताल रामनगर में हम इस समय मौजूद हैं और ये इमरजेंसी रूम की ये तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं। जो भी पेशेंट यहां पर पहुंचे हैं और पेशेंटों का हाल जानने के लिए यहां पर कोई भी नहीं है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से पेशेंट तो यहां पर आए हैं, किसी ने इंजेक्शन लगवाना है तो किसी ने चेकअप करवाना है। लेकिन बदकिस्मत यह है कि रामनगर अस्पताल यहां पर अगर कोई भी पहुंचता है तो उसे यहां से अक्सर जो है वो उधमपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम का ये कमरा है और इसकी हालत अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई भी डॉक्टर यहां पर ड्यूटी देने वाला नहीं है। इस बात की जानकारी बेहतर जो है वो यहाँ के बीएमओ साहब ही जानते होंगे। यहाँ पर महकमा सेहत को लेकर बड़े बड़े दावे जो है वो किए जाते हैं सेंटर में बैठी सरकार की तरफ से। लेकिन वहीं ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय की जम्मू के जिला उधमपुर की तहसील रामनगर का जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। माता जी भाई साहब क्यों परेशान हो? क्या गल हुई? परेशान है, बीमार है तो उसको भी अब पर्ची शर्ची लिया तो अब वहाँ रील ही नहीं उठाता है कोई। क्या गल हुई? क्या गल हुई? कौन पेशेंट है? थोड़ा वो बीमार है ना। बीमार है? हाँ जी, सुबह से बैठे हैं यहाँ। सुबह से पेशेंट बीमार है? जी जी। तो यहाँ पर कोई आया नहीं अब तक? डॉक्टर कोई नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं। ये किन्ने चर दे थे तो उसका आए थे? आज कोई 10 बजे 10 बजे दे कोई डॉक्टर नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। क्या गल है थोड़े पेशेंट की? वो भुख नहीं लगती, कमजोरी सुरत के नहीं है। सुरत के नहीं है। आखिर करिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर में क्या हो रहा है इस बात को बयान करना हमारे लिए भी मुश्किल रहेगा। बीएमओ साहब को भी अब अपनी खरगोश की नींद से जागना होगा। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इस समय दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी ज्यादा परेशान है। क्या गल हुई? बीमारी इससे इलाज हुआ था? नहीं होता नहीं। क्या गल है? डॉक्टर नहीं होंगे दिखने से? हाँ देता नहीं। क्या कहते डॉक्टर? अगर कुछ नहीं हो ना फर्क आराम हो ना कोई ना राम। क्या गल हुई? कुड़ी मेरी बीमार है। इलाज चला था ठीक? कोई ठीक नहीं है। 2 गोलियां बोलना जड़ी ना एक टिक्की देती उन्हें खानी बस। अच्छा। कोई और ठीक है। कौन दिखा था? कोई डॉक्टर वगैरह भी आते हैं? हाँ देखा था डॉक्टर ने देखा उन्हें आखिर चले बाहर ले जाओ। ठीक है चलो बाहर चलो बाहर चले जाओ। चिगला बाहर चले जाओ। हाँ। ठीक होए पर कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर के यहाँ पर बने हुए हैं और कोई भी यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। हालांकि जैसे ही हमारा ये लाइव यहाँ पर शुरू हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की टीम, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हरकत में आए हैं और काफी अफसोस रहता है कि यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग जो है वो इस अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें यहाँ से सामने आती हैं तो काफी ज्यादा दुखद रहता है, क्योंकि लोगों की माने तो सुबह से यहाँ पर लाइनों में खड़े हैं लेकिन डॉक्टर्स ना जाने कहां पर गायब हैं।
इस बात को लेकर हमने भी काफी कोशिश करी, काफी देर तक इंतजार किया कि आखिरकार कब डॉक्टर यहां पर इस पेशेंट को देखने के लिए आएंगे। लेकिन जनाब, लास्ट रिपोर्टिंग जो अब तक की लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर डॉक्टर नहीं है, लेकिन जैसे लाइव हमारा शुरू हुआ है उसके बाद कुछ डॉक्टर्स यहां पर जो है वो जरूर यहां पर अभी आए हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लोग जितने भी यहां पर खड़े हैं सबका सब इस समय जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। क्या ना है चाचा थोड़ा? मेरा नाम गौरी है। क्या गल हुई, क्यों आए देखें? ये कख में नहीं हुई, ये बुखार बुखार है। तो देख सकते हैं कई सारे पेशेंट्स का बुरा हाल है इस समय यहाँ पर। और यहाँ पर डॉक्टर्स की बात करें तो ड्यूटी रूम की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फिजिशियन साहब जो यहाँ के हैं वो जरूर यहाँ पर आए हैं और अब लोगों का हाल यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर अभी आए हैं, किस तरह की पेशेंटों की हालत यहाँ पर है, क्योंकि बेड यहाँ पर नहीं है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए, अब मौसम को देखते हुए, मौसम का निज़ाम देखते हुए, अब जैसे पहले से अलर्ट किया कि कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जिनका इंसिडेंस जो बढ़ गया है, तो जैसे हमारा एरिया ये तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है जिसको कैटर कर रहा है। तो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो तो मुझे लगता है आज से कोई 40 साल पहले बना हुआ। नेचुरली पॉपुलेशन अब जिस हिसाब से बढ़ी है, पॉपुलेशन का ग्राफ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से डेवलप होना चाहिए था। अब जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम अकोमोडेट कर सकते हैं उतने में कर सकते हैं। बाकी ये हायर अथॉरिटीज़ का है कि इसको कैसे किस तरह से करना है। नेचुरली इसकी बेड कैपेसिटी ये 40 बेड का हॉस्पिटल है, तो 40 बेड में तो इतना कुछ कैटर करना मुझे नहीं लगता कि ये तो एक पीएचसी लेवल से भी मुझे लगता है कि कम पड़ेगा। तो यहाँ पे नेचुरली ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बुजुर्ग माँ यहाँ पर सुबह से दरबदर हो रही हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स ने मुझे ईसीजी करवाने के लिए बोला है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्हें एक बेड नहीं यहाँ पर खाली मिल रहा है, और जिसके चलते ताकि वो अपना ईसीजी करवाकर अपना आगे का इलाज चारू रूप से करा सके। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जो भी अगर कोई भी सिक पेशेंट लगता है उसको डॉक्टर खुद साथ में अकोमोडेट करता है, ऐसा नहीं है। आप जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज कर। हमें लग रहा है मुझे कि एमआई का पेशेंट है, मैं खुद जाके उस पेशेंट को या उसके साथ भेजूंगा और करवाऊंगा। आपका काम काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। हमने भी अक्सर आपको देखा है कि आप बेहतर काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का काम पूरे स्टाफ को करना चाहिए, तभी आकर जो है वो लोगों को जो परेशानियां हैं उनका इलाज है यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये अब जैसे डॉक्टर पेशेंट रेशो है, अगर उसी की बात करें, हमारे हॉस्पिटल का कई सारे लोग हैं जो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। अब ओपीडी रश हमारे पास इतना ज्यादा है तो उसको कैटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन जितना हमारे से हो सकता है बेस्ट ऑफ अवर कैपेबिलिटी जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट, हाँ मे भी हो सकता है ट्रीटमेंट 10 मिनट डिले हो जाए, आधा घंटा डिले हो जाए, लेकिन अब सारे जितने भी हैं सिक पेशेंट आ रहे हैं, तो सिक पेशेंट आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट ये नहीं है कि ऐसा कोई पेशेंट बिना ट्रीटमेंट के जाएगा या कोई नेग्लिजेंस से जाएगा। ना करे कि अगर कोई बड़ा हादसा कहीं पर रामनगर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में पेश आ जाता है तो क्रिटिकल में इस पेशेंट को यहाँ पर लाना होगा, तो उसे आप कहाँ पर रखेंगे? क्योंकि बेड आपके 3 यहाँ पर लगे हुए हैं इमरजेंसी में, कहाँ पर रखेंगे? ये बेसिकली इमरजेंसी आईसीयू है जो लेटेस्ट अभी हमारे जो इससे पहले जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बनाया है। अभी जो इसके अलावा जो हमारे पास बेड्स हैं वो इमरजेंसी बेड्स बैक साइड पे हैं, 6 बेड लगे हुए हैं। फिर जब ज्यादा ट्रॉमा आ जाता तो जो नीचे जो मेन इंडोर वार्ड है वहां पे हम पेशेंट शिफ्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं भी अपनी हायर अथॉरिटी से ये अपील करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप किया जाए, थोड़ा सा पॉपुलेशन को देखते हुए यहाँ पे डॉक्टर्स भी थोड़े से उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। मोर ओवर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, पेशेंट्स के बातचीत कर रहे हैं, उनका चेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको जल्द से जल्द जो भी बीमारी है उससे जो है उन्हें राहत दिलाई जाए। लेकिन लोगों की बात करें तो लोगों की तरफ से काफी ज्यादा गंभीर आरोप सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर की एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर जो है वो सही टाइम पे नहीं आते हैं और यहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? थोड़ा चार संग क्या गाल हुई? कुछ ले आए थे? नहीं आओ मैं नहीं आता। अच्छा यहाँ आए थे? जी जी, तो उस ले आए थे, यहाँ आए थे। तो देख सकते हैं ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामनगर यहाँ पर बैठते हैं और उनके सामने ही ये इमरजेंसी है। यहाँ पर अगर कोई भी कहीं पर भी रामनगर के पूरे किसी भी कोने में अगर कोई भी बड़ा हादसा पेश आता है तो यहाँ पर लोगों को इस अस्पताल में ये सोचकर लोग लाते हैं कि उनकी जानों को यहाँ के अस्पताल में जो तैनात डॉक्टर हैं वो उनकी जानों को बचाएंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि किस तरह से यहाँ पर जैसे ही हमारा लाइव शुरू है उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने यहाँ पर विजिट करा है। हालांकि उससे पहले कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जम्मू ट्रिब्यून नहीं कह रहा है, ये नरेंद्र सिंह ठाकुर नहीं कह रहा है, ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आखिरकार ये सरकारी अस्पताल में हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि यही वजह है कि जिसके चलते हमारे दूर दराज गांव व पहाड़ों के लोग, बोले बाले सीधे साधे अनपढ़ लोग जो है वो
प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि जब उन्हें सरकारी अस्पताल में इस तरह से इलाज नहीं मिलता है तो वो जो है वो प्राइवेट अस्पताल का जो है वो रास्ता अपनाते हैं। के ना है थोड़ा केड़ी जगह दे आए थे? गुंदियां आए थे। के गल हुई? हूं टेस्ट करा तो होया टेस्ट जेह्ड़े कम्म दित्ता है करानी? किन्ने बजे दा दित्ता दा? हूं दित्ता है हून दित्ता। चौधरी साहब केड़ी जगह दे रौह्ने आह्ले हो? अस कुलते लड़ाने लड़ाने दे। के गल हुई? बीमार हो? होया चेकअप इत्थे? अजे नहीं है। किन्ने बजे दा आए थे? अस आते 8 बजे सवेरे 8 बजे दा आए थे? सवेरे 8 बजे। ते डॉक्टर के खदे? डॉक्टर बाहर ही नहीं आमदी ते डॉक्टर ने बाहर ही नहीं आउंदी। के लगदा कोई स्टाफ दी कमी है या के वजह? कुछ स्टाफ दी कमी। स्टाफ दी कमी है। हाँ। तो डायरेक्टर साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी हमारी ये अपील रहेगी कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर की ओर भी अपना आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है, कभी आपकी यहाँ पर मशीनें खराब रहती हैं तो कभी यहाँ पर पेशेंटों को जो है वो यहाँ से उधमपुर और उधमपुर से सीधा जीएमसी जम्मू में रेफर किया जाता है। अगर ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कायम किया गया है तो ऐसे में क्या वजह है कि यहाँ से लोगों को उधमपुर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है? और कई बार इस तरह की पोलें जो है वो आपके अस्पतालों की यहाँ पर खुल चुकी हैं, लेकिन आखिरकार क्या कुछ लापरवाहियां हैं और लापरवाही करने वाले कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से यहाँ पर आज पेशेंटों को दरबदर होना पड़ रहा है? यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनका इसको लेकर क्या कहना है। सर, कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हालात यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है और काफी दूर दराज की आबादी यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुंचती है, लेकिन काफी अफसोस होता है कि जब यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज के लिए ना मिले। मैं तो ये कहूंगा कि परचान साहब लोग जहां आए हैं तो मैं भी मेडिसिन लेने आया था, लेकिन इस हॉस्पिटल की हालत के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये राम भरोसे है। बायोमेट्रिक जहां चलती है आप कभी चेक करना, कोई डॉक्टर कोई आदमी सिर्फ 4th क्लास और मेडिकल असिस्टेंट जो हैं वो टाइम पे होते हैं। अच्छा। बाकी जितने डॉक्टर हैं ये 11 बजे से पहले अपनी ओपीडी से आते ही नहीं है। अच्छा, 11 बजे से पहले कोई भी डॉक्टर कोई नहीं आता है। तनख्वाह दिन रात की सरकार दे रही है। अच्छा सुनिए फिर जी। दूसरा, हमने बीएमओ रामनगर से कहा था कि यहाँ आपकी ओपीडी की पर्ची चलती है और 11 बजे तक फिजिशियन साहब की पर्ची चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अगर बसंतगढ़ से दिखाने के लिए आएगा तो वो मजबूरन प्राइवेट ही दिखाना पड़ता है उसको। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स की अलग जहां लाइन बने, दूसरे लोगों की अलग लाइन बने और ठीक तरीके से। ये ठीक है। मैं सुन रहा था कि आप प्रशंसा कर रहे थे। अगर हम खिलाफ बोलेंगे तो ये भी लोग भाग जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती है रामनगर की कि यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ कह नहीं सकते, बोलते नहीं। लेकिन जो यहाँ की पोजीशन है रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, इससे बेटर है कि सब सेंटर कहीं का बना जाए तो वो बेटर है। मैं यही कहूँगा कि पंचुअलिटी और ट्रूएंसी जो है वो होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है कि 40 बेडिंग का हॉस्पिटल है या दूसरा है, वो मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारा बिजनेस सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिजनेस के बेस पे लोगों को लूटा जा रहा है। लोगों को लूटा जा रहा है। गरीब लोगों 10,000 रुपए की पर्ची, 1,500 रुपए की पर्ची, जिसको जरूरत नहीं है दवाई की वो भी उसमें प्रेस्क्राइब की जाती है। बेशक बेशक। तो मैं नरेंद्र, आप अजीज हो यहाँ के, मैं यही कहूंगा कि हर 15-20 दिन के बाद एक हॉस्पिटल का नहीं, बाकी जितने भी जहाँ पे ऑफिस हैं जी जी, उनके आप थोड़ा ये वाइडेन डालें, ताकि थोड़ा सा, यही एक मीडिया है जिसकी वजह से यहाँ की आवाज बाहर निकलेगी। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उस साइड भी चले ताकि बीएमओ साहब की बात भी जनता के सामने रखी जाए और उनसे भी जवाब मांगा जाए कि आखिरकार रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ये चल क्या रहा है। यहाँ पर सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे जो है वो सरकारी अस्पतालों को लेकर जो है वो करती है, लेकिन ऐसा लगता है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली से सरकारी अस्पतालों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो केवल दिल्ली सरकार की चारदीवारी तक ही सीमित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हालात कह रहे हैं और ये लोग जो है वो जो इस समय यहाँ पर परेशान है, ये इनकी जुबानी यहाँ पर कह रही है। सर, यहाँ पर बीएमओ साहब हैं? यहाँ पे बीएमओ साहब हैं? यहाँ पे कोई है बात करने के लिए? सर, बीएमओ साहब हैं यहाँ पे? उनको बोले बात करें। तो देख सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि बीएमओ साहब से भी बातचीत की जाए और उनसे भी लोगों के जो इस समय परेशान हैं उनका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाए।
रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें। यहाँ पर लोग परेशान हाल हैं, लेकिन ये गूंगी भरी सरकार किसी की भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग आप जो भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन लोगों ने ऑन कैमरा ये बात यहाँ पर बोली है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो भी यहाँ पर आता है उसे उधमपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। या तो एक तो यहाँ पर बेड नहीं है, लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए घंटों से सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सर है कोई यहाँ पे अभी? सर बीएमओ साहब को बोले, जनता आपसे बात करना चाहती है। तो बीएमओ साहब से भी कोशिश की जाएगी कि अस्पताल के जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उसके बारे में भी इनसे बातचीत की जाए कि आखिरकार क्या कुछ लापरवाहियां हैं या फिर क्या कुछ कमियां हैं या फिर पीछे से ही कोई फंड्स की कमी है जिसके चलते यहाँ पर इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं और लोग जो है वो परेशान हाल हैं। सर बीएमओ साहब के पास होगा टाइम बात करने के लिए? तो बीएमओ साहब से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक उनसे बात नहीं हो पाई है। कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष भी जो है आप जनता तक रखा जाए और मामले की पूरी सच्चाई जो है वो जनता के सामने। सर लाइव चल रहा है, इनसे बात कर लीजिएगा, बाहर आ जाइए, कोई बात नहीं, वो भी जनता के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कोशिश की जा रही है कि बीएमओ साहब से बातचीत की जाए। लाइव तस्वीरें जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर से आपको दिखा रहे हैं। चाचू केड़ी जगह आए थे? रामनगर आए थे। क्या गल हुई? इतने बीमार हैं, तो चला था इतना होता चेकअप? चेकअप सवेरे बैठे, हूं तक नंबर नहीं आया। अच्छा, डॉक्टर है ना बा? डॉक्टर तो आपू दिखा कर दे उसे। काफी अफसोस होता है जब डॉक्टर साहब जी नहीं सर कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं। देखो ये भी आए हैं, सवाल जवाब जो भी होंगे ताकि जनता का भरोसा जो है वो आप पर बना रहे, जनता का भरोसा जो आप पर बना रहे। अस्पताल में काफी ज्यादा हालात हमने देखे, कोई भी डॉक्टर वहां पर नहीं था, लेकिन जैसे हमारा लाइव जो है वो ऑन एयर हुआ है उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची। सर अभी आए हैं सर, इनको पूछ लें, लोगों को पूछ लें, लोग आपके सामने। बंद करो ऐसे नहीं बात, सर आप बात रख लें, जनता का भरोसा आप पर बना रहे, हमारी यही कोशिश है। जी हाँ, डॉक्टर तो हैं, कैजुअलिटी चल रही है, डॉक्टर अरविंद हैं, डॉक्टर अंकुश हैं, वहाँ पे सभी बैठे हुए हैं। कहाँ पे सर? ये झूठ बोल रहे हैं। चाचू कितनी देर से आप यहाँ पर आए? 2 घंटे हो गए। ये आपके सामने किसने देखा? एक मिनट बंद रखो। देखें सर, हो सकता है सर कोई लापरवाही कर रहा हो। आप एक काफी अच्छा नाम आपका रहा है, आप गंग्याल जम्मू में भी मेडिकल ऑफिसर आप गंग्याल में रहे हैं, आपसे लोगों को काफी उम्मीदें हैं रामनगर सिटीजन को थोड़ी प्रेफरेंस दे, ठीक है। बेटी ही नंबर लगे। हाँ, बेटी ने नंबर फिजिशियन के पास पड़ी है ना, राशिया फिजिशियन, लेकिन मैं हम करेंगे सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी देंगे। बिल्कुल। बीएमओ साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अस्पताल में 3 बेड इमरजेंसी में यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर माता रानी न करे कि वाहिगुरु न करे, अल्लाह न करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आए कि यहाँ पर अगर कोई क्रिटिकल केयर में पेशेंट यहाँ पर लाया जाता है तो यहाँ सर यहाँ पे 3 है, जो भी आ रहे हैं फिर उनको बोले ना कि आप वहां पर जाए इंजेक्शन लगवाने के लिए, कोई इंजेक्शन इमरजेंसी में। ये होता है कि जो पेशेंट होते हैं ना, जो पेशेंट हमने एडमिट करने होते हैं उनको हम यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है। अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद जब हमें ये रिक्वायरमेंट लगती है कि इस पेशेंट को हमने एडमिट करना है, फिर हम उसको वार्ड में भेज देते हैं। बिल्कुल। जैसे ये कैजुअलिटी में इतने बेड्स भी होते हैं, चाहे आप गांधीनगर हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ 20 बेड ही लगे हुए हैं, उसके बाद वार्डें बनी हुए हैं। जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाने के लिए लोग सुबह से 8 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो इंजेक्शन लगवाने के लिए क्या यही लग रहे हैं? इंजेक्शन लग रहे हैं, कैजुअलिटी है, यहाँ पे लगेंगे। मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए नहीं आया हूँ। ये सर आपके पास इंजेक्शन लगवाने के लिए नहीं आया। 3 घंटे से मैं खड़ा हूँ, टीका पड़ा है 3 घंटे से, अभी 3 घंटे जगह नहीं है। चलो कौन लगा? 3 घंटे ये देखो लगा रहे हैं सर, देखो ना एक्सरे पे जाओ, वो बोलते बड़ा मोबाइल लेके आओ। ये देखो सर, वो तो टेली रेडियोलॉजी है, वो तो डीसी साहब बोल के हैं, वो समझा के गए हैं, वो आपको पता नहीं है, पूछ लेंगे। वो टेली रेडियोलॉजी से जो लगी हुई है, स्कीम से लगी हुई है, उसमें रिपोर्टिंग पुणे से होती है। वो डीसी साहब भी आए थे, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? यहाँ पर हमने देखा काफी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको डॉक्टर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम रोजाना नहीं आ सकते, हमारा काम कर दीजिए, हमारा चेकअप कर लीजिए। वो कहते हैं कि जनाब मैं आपके सामने लाऊंगा, वो कह रहे हैं कि अगर आप रोजाना नहीं आ सकते तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसी बात की जाती है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। डॉक्टर कैजुअलिटी में बैठे हुए हैं, 2 डॉक्टर की ड्यूटी होती है कैजुअलिटी में, बाकी फिजिशियन हमारे ओपीडी में बैठे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हमारे देख रहे हैं। रश तो होता है, उसमें तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आप ये बोलो कि 100 बंदा डॉक्टर्स ने देखना है तो वेट करना पड़ेगा, उसमें ये नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है यहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है अभी। ये बिल्डिंग छोटी है, अब हाई अथॉरिटी से बात करके बिल्डिंग शायद
बिल्डिंग का कुछ करना चाहिए इन्होंने। आपकी तरफ से कोई लिखित में सीनियर जो आला हुक्काम है आपके उनको दिया गया है? नहीं, हमेरी तरफ से लिखित में नहीं है, अभी जो इंस्पेक्शन होती है उसमें होता है ये। कोई मीटिंग में आपने ये बात रखी है जिला तरक्की कमिश्नर उधमपुर के आगे? हमने ये प्रपोजल भेजे हुए ऑलरेडी। ये बेड के हिसाब से हॉस्पिटल होता है, ये 35 बेड का हॉस्पिटल है। 35 बेड, अगर बेड इंक्रीज होंगे तो उसमें बिल्डिंग बड़ी करनी पड़ेगी। सर बीएमओ साहब ने अपनी बात रखी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एज ए सिटीजन ऑफ रामनगर आई एम द फर्स्ट मैन। मैंने पहली दफा देखा बीएमओ साहब को, लेकिन हर आदमी अपने अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड करने की कोशिश करता है। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो कुछ भी इन्होंने कहा, लेकिन एक बात जो मैंने आपसे पहले ही कही कि सीनियर सिटीजन्स की जो ओपीडी की पर्ची लाइन लगती है, इनके प्रेडिसेसर से भी आनी बड़ी। एक मिनट सुनिए जी, वो अलग स्लिप सुनिए ना। तो हमने यही कहा था कि उनका वो सेपरेट रखिए ताकि उनको जल्दी वहाँ पे प्रायोरिटी मिले। अगर हर जगह सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी मिलती है, रेलवे पे, एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल में सबसे पहले उनको मिलती है, तो यहाँ पे वही देखते हैं कि 4 बजे के बाद कौन आएगा और किसको हम देखेंगे। सर आपके डॉक्टर्स कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यहाँ पर मौजूद होते हैं? हमारे जो टाइम है 10 बजे से लेकर 4:30 तक होते हैं। ये कह रहे हैं कि 11 बजे बाद 4:30 के बाद ये हमारी जो कैजुअलिटी चलती है जी। हाँ, ये कह रहे हैं कि 11 बजे डॉक्टर्स यहाँ पर तो वो नहीं पहुँचते हैं। हमारी बीएमओ साहब आपको गलत बयानदेही दे रहे हैं। मैं डेली चेक करता हूँ, लेकिन हम बोलते इसलिए नहीं है कि कभी हम भी बीमार हो जाएं तो डॉक्टर शायद ना आए, लेकिन 10:30 बजे से पहले इनको पूछिए इन्होंने कब पंक्चुअलिटी चेक की। जहाँ क्या बीएमओ साहब कभी आपने तो रोज मैं तो पूरा 10 बजे राउंड करता हूँ 10:30 बजे मैं देखता हूँ यहाँ पे डॉक्टर्स इनके आते हैं, फिर वो जाते हैं वार्डों में और 12 बजे जाकर वो पेशेंट्स को देखते हैं। तो पेशेंट क्या करेगा? डॉक्टर साहब ये एक शख्स नहीं कह रहा है, इस तरह की हमें लोगों ने कई बार शिकायतें करी हैं, जिसके चलते हम भी मजबूर हुए हैं आपके हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुंचने कौन के सी लिए। बायोमेट्रिक है? 4th क्लास की बायोमेट्रिक है, जहाँ वो टाइम पे आते हैं, मेडिकल असिस्टेंट आते हैं, बाकी नो बिल्कुल नहीं। बायोमेट्रिक लगा कोई आदमी नहीं होता 10:30 बजे। क्या आज बायोमेट्रिक लगी है? हाँ, बायोमेट्रिक लगी है। बायोमेट्रिक हम अटेंडेंस भी भेजते हैं यहाँ से पूरी। सर बायोमेट्रिक उन्हीं लोगों के लिए है जो 4th क्लास हैं। वो टाइम पे आते हैं 10 बजे से पहले 10 मिनट पहुंचते हैं, मेडिकल असिस्टेंट पहुंचते हैं, बाकी कोई लोग नहीं होते हैं यहाँ। ये बीएमओ साहब नेचुरली आप डिपार्टमेंट को डिफेंड करते हैं। इन्होंने आज दिन तक कोई रामनगर की टाउन की मीटिंग कॉल नहीं की। आज दिन तक जब से ये आए हैं कोई मीटिंग कॉल नहीं की। सर इस तरह की कोई मीटिंगें करनी चाहिए ताकि लोगों के बीच जाकर लोगों के जो मसले हैं। हमें तो आज तक कोई मीटिंग में बुलाया नहीं है। हमें एसडीएम साहब की मीटिंग होती है, जो होती है ऑफिशियल मीटिंग करते हैं। ऑफिशियल मीटिंग में हम जाते हैं। जब भी एसडीएम साहब के पास यहाँ पर लाया जाता है उसे 2 मिनट में जिला अस्पताल उधमपुर से जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों है? कुछ केस ऐसे ही होते हैं, उसमें रेफर करना पड़ता है। यहाँ पे तो सर इंजेक्शन ही लग रहा, तो कुछ केस क्या बात? इंजेक्शन सभी लग रहे हैं, ये आप लग रहे हैं सर, किसी ने बताया है, सब लग रहे हैं वहाँ। चलो मेरे साथ अभी लगना शुरू है ना, मेरे साथ देखो। लाइव की बात नहीं, यहाँ चलते हैं सर। नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा, हमारी चल रही है। मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे पता है आप ईमानदार हैं। आपने गंग्याल में भी मेडिकल ऑफिसर रहे हैं पहले। रोज की हमारी 300-400 की ओपीडी है। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम बोल रहे हो। कई बार रश होता है, उसमें किसी को लेट इंजेक्शन लग जाएंगे, वो होगा। ये नहीं है कि इंजेक्शन नहीं लग रहा। इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। आप इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात करेंगे अगर लोगों ने अब तक बात रखी है? क्योंकि ऑन कैमरा लोगों ने आपके सामने अभी भी यहाँ पर माना है कि ऐसा नहीं है। वो तो हम इश्यू देख लेंगे क्या है, लेकिन जो चल रहा है ठीक चल रहा है। जैसे ये बोलते हैं डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड करने की कौन सी बात है? गरीब जनता है, गरीब जनता के लिए हॉस्पिटल बना है, इनकी तो सारी कुछ होना चाहिए, सब कुछ हो ही रहा है यहाँ पे। तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टाफ के साथ भी मीटिंग करें और उनको भी ये समझाएं कि जो भी लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको उनकी तरफ थोड़ा खास ध्यान रखें, उनको प्रायोरिटी दें थोड़ा। हाँ, सीनियर सिटीजन की हमारी अलग से स्लिप बनती है। सिर्फ मैं इनको डायरेक्शन दूंगा, सीनियर सिटीजन को आपने पहले देख लो। बेशक ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बीएमओ साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बीएमओ रामनगर हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि लोगों को परेशानी किसी भी तरह की नहीं है, लेकिन लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि वो जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, जिला तरक्की कमिश्नर उधमपुर से भी अपील रहेगी कि रामनगर अस्पताल का भी एक दौरा जो है वो किया जाए और जिसमें लोगों के जो मुश्किलात हैं उन्हें सुनकर उनका जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए, ताकि जनता को इस तरह से यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर में परेशान होने के लिए मजबूर ना होना पड़े। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।